गुड मॉर्निंग क्लास 12th। लास्ट टर्म पे मैंने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशंस बताई थी। डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन, इसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, इनको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए वी कैन एक्सपेंड इट अलोंग एनी पर्टिकुलर रो और कॉलम्स। और टर्म्स के जो साइन होते हैं वो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। इस टर्म पे हम लोग थोड़ा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी यह है कि इफ़ द रो एंड कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है हमारी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब अगर इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे, ये नोटेशन हम यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए डी जी बी ई एच and CFI. When the row and columns are interchanged in the determinant, the value of determinant remain unchanged. Second property ये है कि अगर determinant में कोई दो रो या दो कॉलम्स अगर आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट में माइनस साइन आ जाता है। जैसे हमने फर्स्ट रो और सेकेंड रो को इंटरचेंज कर दिया, सेकेंड रो को फर्स्ट रो कर दी, फर्स्ट रो को सेकेंड रो कर दी, तो अब माइनस साइन इसमें आ जाएगा। डी ई एफ ए बी सी एंड डी एफ आई। इसी तरीके से अगर हम फिर दो कॉलम्स इंटरचेंज करें तो एक और माइनस साइन आ जाएगा। अगर इसी डिटर्मिनेंट में हम फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दें, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम अगर इंटरचेंज कर दें तो माइनस एक पहले से था, एक माइनस और कॉमन आ जाएगा। एफ सी आई ई बी एच एंड डी ए जी। तो यानी ये वैल्यू जो है अब ओरिजिनल, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई एक रो या एक कॉलम जीरो है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 1 2 3 1 2 3 5 6 7, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो या दो कॉलम सेम है, जैसे इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जो है वो जीरो हो जाएगी। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम्स अगर सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट की किसी रो या किसी कॉलम में कोई एलिमेंट हम कॉमन ले सकते हैं। तो अब जैसे ये डिटर्मिनेंट है, इसकी फर्स्ट रो में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो फर्स्ट रो में अगर 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3 1 4 12 3 5 एंड 18 4 2। इन द सेम वे इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अब फर्स्ट कॉलम में अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 2 into 3, दिस इज 1 4 6 1 3 4 एंड 4 5 2। ठीक, तो किसी भी डिटर्मिनेंट में
हम किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में एलिमेंट जो है वो कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। मैट्रिक्स में अगर हर एलिमेंट में कॉमन है तभी कॉमन आ सकता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में एलिमेंट हम कॉमन ले सकते हैं। अब एक प्रॉपर्टी है A1 प्लस अल्फा B1 प्लस बीटा C1 प्लस गामा A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर ये कोई डिटर्मिनेंट है तो इसको हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस अल्फा बीटा गामा A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर रो में ऐड कर दें या किसी कॉलम्स के सारे एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर कॉलम में सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो अनचेंज रहती है। इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल यूज करेंगे, उस एग्जांपल से इस प्रॉपर्टी को प्रूव। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि इवेलुएट और प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो विदाउट एक्सपेंडिंग। बिना एक्सपेंड किए हमको ये प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करें कि जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में अगर सेकंड कॉलम ऐड कर दें, मैंने बताया था कि किसी रो में कोई रो ऐड कर दें, किसी कॉलम में कोई कॉलम ऐड कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। तो अब यहाँ पे हम थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम अगर ऐड कर दें तो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये भी b प्लस सी प्लस ए और ये c प्लस ए प्लस बी। अब यहाँ पे हम थर्ड कॉलम में a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। तो थर्ड कॉलम में a प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 1 1 a b c एंड 1 1 1। और ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के जो है वो सेम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये पूरी वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगी। इस तरीके से एक सेकेंड और एग्जाम्पल लें हम, जैसे सपोज डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 1 1 BC CA AB A टाइम्स B प्लस C B टाइम्स C प्लस A इंटू C टाइम्स A प्लस B। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जो है हमको जीरो शो करनी है। तो अब यहाँ पे जैसे हम क्या करें, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि हम जैसे थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम ऐड कर दें। अगर थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम अगर ऐड करेंगे तो BC CA AB। अब इस कॉलम में ये कॉलम अगर ऐड करें तो BC प्लस AB प्लस AC, CA प्लस BC प्लस AB और AB प्लस CA प्लस BC। अब यहाँ पे फिर हम थर्ड कॉलम में AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले सकते हैं तो 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट, इस तरीके से प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन जो है वो प्रूव कर सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि
प्रूव दिस विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कोई रिजल्ट अगर हमें प्रूव करना है तो बिना एक्सपेंड किए प्रॉपर्टी लगा के प्रूव करिए। ये क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट इज ए बी सी बी सी ए सी ए बी, इस डिटर्मिनेंट की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम ऐड कर दें। फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम अगर ऐड कर दें तो वी विल गेट a प्लस बी प्लस सी, b प्लस सी प्लस ए एंड c प्लस a प्लस b, एंड दिस इज b c a एंड c a b। अब फर्स्ट कॉलम में हम a प्लस बी प्लस सी जो है फर्स्ट कॉलम में कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में a प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन ले लें तो ये 1 1 1 b c a एंड c a b। अब हम क्या करेंगे, किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर एक्सपेंड हमें करना है तो हम ये कोशिश करते हैं कि किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम जीरो हम बनाएं। तो अब यहाँ पे अगर R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 कर दें, R2 में फर्स्ट रो माइनस कर दें, इसी तरीके से थर्ड रो में भी फर्स्ट रो अगर माइनस कर दें तो a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट रो हमारी एज इट इज रहेगी और सेकेंड रो में फर्स्ट रो माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, फिर c माइनस बी, c माइनस बी, फिर a माइनस सी, a माइनस सी। फिर इन द सेम वे थर्ड रो में फर्स्ट रो माइनस करें 1 माइनस 1 0, फिर a माइनस बी, a माइनस बी एंड b माइनस सी, b माइनस सी। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को अगर हम एक्सपेंड करें तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो देखिए ये दो टर्म जीरो हैं, तो दो टर्म जीरो होने से क्या होता है, जब इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ हमको 1 का ही कोफैक्टर लेना पड़ेगा। तो जब भी किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना होगा तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा रो या ज्यादा से ज्यादा कॉलम्स में जीरो आ जाए। तो अब इसको एक्सपेंड करें तो a प्लस बी प्लस सी और ये 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, c माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस a माइनस बी इंटू a माइनस सी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस टाइम a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको अगर हम फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू माइनस हाफ ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी यूज करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी यूज करके हम किसी भी डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।